मैं रेकलेस मीडिया एजेंसी का को फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ. आई एम डन नाउ 60 प्लस प्रोजेक्ट्स कमर्शियली, 9 प्रोजेक्ट्स ऑफ माई ऑन. बाकी अभी जो मेरा ड्रीम एंड थॉट विजन है वो ये है कि सिनेमा को पाकिस्तान के घर घर में और बच्चे बच्चे को दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, क्योंकि सिनेमा is the only way now to change the society. There's no way around now. Music एक हद तक everything लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है. सिनेमा में कोई लिमिट नहीं है. सिनेमा एक वाहिद जॉनरा है आर्ट का जो बिल्कुल ही एक लिमिटलेस जॉनरा है. यू कैन डू एनीथिंग एंड सिनेमा रेवोल्यूशंस लाया है लोगों की जिंदगियों में, इंडिविजुअल्स, कोलेक्टिवली. सिनेमा ने कैपिटलिज्म की जो वो थी रीढ़ की हड्डी वो तोड़ी थी. So yes, this is my dream to do that thing. Exactly. You guys have my introduction, who I am, who I was and who I will be, inshallah. The thing is, last lectures में हम लोगों ने सिर्फ एक collectively narrative पे बात की थी कि फिल्म क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होती है, फिल्म कैसे चल सकती है, फिल्म को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिल्म स्टोरीज क्या होती हैं. बस एक हमने टच किया था इन सारे डिपार्टमेंट्स को. आज जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ फिल्म एंड हाउ टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट हमारा टॉपिक है, तो अब मैं आज के इसके साथ प्रॉपर्ली इसको फॉलो अप भी करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह. वी विल हैव आई विल रिक्वेस्ट नाजिया और शादाब टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप सो आई कैन शेयर माय राइटिंग्स विद यू गाइस, प्रॉपर राइटिंग्स, वर्ड फाइल्स. तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स भी बनते जाएंगे, एक नोट्स भी बनते जाएंगे, और जब किसी ने पढ़ना होगा या उसको और एक्सप्लोर करना होगा तो उसके पास कुछ होगा लिखा हुआ. आई डू प्रिपेयर फॉर यू गाइस. बहुत अच्छा आइडिया है. अच्छा, हम आज the first thing today I'm going to discuss is story. Last time मेरी नाजिया की इसी बात पे बात हम सब कर भी रहे थे. नाजिया इस बात पे गुफ्तगू भी कर रही थी कि स्टोरी कैसे बनाऊं. मैं स्टोरी लिख लेती हूँ, स्टोरी का एंड नहीं किया जाता. ऐसे ही है नाजिया? एग्जैक्टली ऐसे ही है. क्लाइमेक्स आ जाता है बट एंडिंग नहीं आती, तो स्मूथ एंडिंग नहीं आता. बिकॉज ह्यूमन जो है, अगर हम थोड़ा बेसिक पे बात करें, ह्यूमन इज अ स्टोरी बाय इटसेल्फ. ह्यूमन का ताल्लुक एक कहानी से. आप देखें, ह्यूमन स्टार्ट होता है, पैदा होता है, ह्यूमन जिंदगी गुजारता है और उसके बीच में डिफरेंट इवेंट्स आते रहते हैं और वो मर जाता है. ह्यूमन एक 3 पॉइंट स्ट्रक्चर है बताते खुद, अगर आप अपने आप पे गौर करें. बिल्कुल सही कहा कासिम भैया. बिल्कुल ऐसा ही है. मतलब आप देखें, अगर आप आप स्टोरी कुछ भी ना देखें, आप अपने आप को अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देना, यू गाइस नो के हु यू आर. आपको स्टोरी ना एंड करने की, मैंने बड़ा इस पर सोचा, मैंने बड़े चीजें देखी, अपने टीचर से बात की कि मैं कैसे बताऊं. सो सही रखता साहब, मौला उनको जिंदगी दे, उनको और सेहत दे. उनसे मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई थी. मैंने उनसे पूछा कि सर स्टोरी क्या होती है, मैंने बताना है जाके. तो ही वाज लाइक, स्टोरी एक ह्यूमन होता है, आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर लें तो यू हैव द स्टोरी एंड यू हैव द एंड. बेसिक. बिल्कुल सही, नो डाउट. बट अब स्टोरी में इवेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मैं ह्यूमन पे इसलिए बात करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग इजीली रिलेट कर सकें. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस चीज को जितना आसान बनाया जाए, हमारी कौम के बच्चे, हम लोग उस चीज को उतना आसान बना के समझ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर चीज को जान के इतना मुश्किल बनाया जाता है ताकि वो सिर्फ एक ही शख्स के कंट्रोल में रहे हर चीज. सो फर्स्ट थिंग, फॉर द फिल्म मेकर एंड फॉर बीइंग ए ह्यूमन, मेक द थिंग सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट. डोंट मेक इट मोर uncomfortable for yourself. So, human is a story by itself. It have start, middle and end. And how you create that story, जो events बीच में होते हैं. Do you think? चलो मैं ऐसा पूछता हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट करता हूँ. शहजाद, जिंदगी में पैदा होने से अभी तक कोई 2 इवेंट्स, मजेदार से इवेंट्स बताओ. जिंदगी में से पैदा होता
पैदा होने के आज तक आज तुम्हारी एज है, तुमने जो इवेंट्स याद रहे हो कि बहुत मजेदार हो? फर्स्ट जब मैं अपना फर्स्ट हज किया था, वो आज तक मैं वेरी सब गुड, याद है, फर्स्ट वेरी इवेंट। गुड। और वो स्टोरी आपको इंटरनेट से जरूर मिलेगी, जब मिना में हज के दौरान आग लगी थी और ओके, पूरे जल गए थे, और कितने बंदे उसमें मतलब के डेथ हुई थी उनकी, और उसमें से हमारी फैमिली भी थी, हम सब बच गए थे। वो आज भी, मैं तकरीबन 7 साल का, तो मेरी अम्मी आज भी मुझे वो सारी स्टोरी सुनाती हैं, तो मुझे वो इवेंट आज भी बिल्कुल आंखों के सामने याद है। वेरी गुड। नाजिया, और कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहेगा? कासिम, मैं एक्चुअली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे अमेरिका के लिए सिलेक्ट हुई थी। So that was ओके, very unexpected, out of blue, like totally a surprise for me. I just applied for fun. तो जब मैं वहाँ पे गई और वो मैंने 5-6 महीने गुजारे पेंसिल्वेनिया के कॉलेज में, तो all that experience was something, all in the air, and मतलब बहुत ही एक exciting experience था। तो मुझे ये लगता है कि मे बी वो कुछ ऐसे experiences हैं जिनको मैं कोड कर सकती हूँ, but again there is no end to anything. But हाँ, वो वाले द थिंग इज, experiences मेरे सबके सामने थे। अब हमारे पास दो एग्जांपल्स आ गई, एक हज की और एक नाजिया की सिलेक्शन की। डोंट यू गाइस थिंक इट्स लाइक अ फिल्म? यू गेट इन इट, you treat with it and get treated with that situation and आप उससे बाहर आ गए, और वो एक मेमोरी है। Exactly. जो फिल्म है ना, उसका ताल्लुक इंसान से इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि फिल्म इज लाइक अ मेमोरी। जो लिख रहा होता है फिल्म, उसने वो चीज सोची होती है, he did think about it. So अब दो इवेंट्स हुए, एक हज वाला, चलो हम लोग हज वाला लेते हैं, देन वी केम ऑन द नाजिया थिंग्स। हज वाला इवेंट हुआ, वो गया था, उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई, उसने एयरपोर्ट से पासपोर्ट लिया, टिकट ली, वाज वेरी हैप्पी, वो वहां गया। एक क्लाइमेक्स, अभी क्लाइमेक्स क्रिएट हो रहा है इसमें, बीच में एक चीज, एक स्टोरी बिल्ड होती जा रही है जो उसकी अम्मा उसको सुनाती हैं। शहजाद गया, शहजाद ने हज किया, बहुत अच्छा था, स्पिरिचुअल था, एकदम से इसको पता लगा मिना में आग लग गई है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो शहजाद है वो उससे डील कर रहा है, ये शहजाद इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है, और अल्लाह के करम से शहजाद की फैमिली और शहजाद निकल आए इस चीज में से। अब वो स्टोरी एंड कैसे हुई? जब शहजाद वापस पाकिस्तान आ गया, द स्टोरीज एंड्स हियर। We all have the stories. We should know and we should think about it कि हमारा end क्या है? Don't you think you people like I want to do 10 minutes discussion with you on it. Then we came back to the lecture which I prepared. ये हमारी जिंदगी जो है वो एक फिल्म की तरह है। ऐसा ही है बिल्कुल, और इसकी एंडिंग हमारे मरने पे ही होनी है। लाइक हम लोग एक कैरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला डायरेक्टर हैं, साउंड भी है, म्यूजिक भी है, कलर भी है, ऑब्जेक्ट्स भी हैं, एवरीथिंग हमारे पास है। वी नो हाउ टू टॉक। हर बंदा एक अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फादर जो है वो फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक स्टोरी की तरह फादर कैसे बनते हैं वो भी हम देख रहे हैं अपने सामने। माँ जो है वो एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, उसका बच्चा पैदा होता है, वो माँ बनती है, वो फिर हमारी भी माँ है। अच्छा, हमारे जैसे और भी लोग हैं, वो मुख्तलिफ हैं, हम मुख्तलिफ हैं। डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ फिल्म? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी चल रही है। ये मैं इसको रिलेट करूंगी, जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, इंडियन ड्रामाज में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी ड्रामाज में 4-5 अगर कैरेक्टर्स हैं तो सबकी अपनी स्टोरी होती है, 4-5 स्टोरीज चल रही होती है, और ऐसे रियल लाइफ में भी है। और आप लोग देखते क्यों हो? क्योंकि रिलेटेबल होती है, वो चीज रिलेटेबल होती है। You guys can relate to it. You guys can like say कि यार ये हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, या हमारे नजर में ये चीज गुजरी है। जो जब आप ये समझना शुरू कर देंगे ना, you should not be a filmmaker for it as a human, कि यार हम खुद एक स्टोरी हैं। अच्छा, उस स्टोरी को जो एक्सप्लोर करते हैं, और जो लोग इसको पेपर पे लिखते हैं, उनको लिखते हैं, मतलब वो लोग कॉलम निगार बन जाते हैं, राइटर्स बन जाते हैं, नॉवेल्स लिख देते हैं। जो इस स्टोरी को फिल्म पे, टीवी पे लेके आते हैं, स्क्रीन पे लेके आते हैं, वो बन जाते हैं फिल्म मेकर्स।
अच्छा, जो स्टोरी को अपने धुनों पे रख देते हैं, स्टोरी उठाते हैं और वो म्यूजिशियंस बन जाते हैं। What do you say? एग्जैक्टली ऐसी बात है। मतलब वो स्टोरी एक ही शख्स है, वो अपनी फीलिंग्स उठा के, फीलिंग्स ही असल पे स्क्रीन पे आती हैं हमेशा। आई विल नॉट सपोर्ट, ओके मुराद क्या कह रहे हो क्या? अच्छा थैंक यू। अब आई विल नॉट सपोर्ट द कमर्शियल। अच्छा, फिल्म के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, लेट्स बैक टू द फिल्म। फिल्म के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कमर्शियल फिल्म्स जिसमें आप देखते हो कमर्शियली फिल्म्स बनती हैं, मार धाड़ एक्शन फिल्म, थ्रिल, ये वो, और बीच में गाने होते हैं और ये चीज। एक होती है एक होती है आर्ट फिल्म, जिसको हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग भी कहते हैं और आर्ट फिल्म भी कहते हैं। वो ओरिजिनल स्टोरीज पे, वो फिक्शनाइज्ड स्टोरीज पे डिपेंड कर रही होती है। स्टोरी के दो पार्ट्स होते हैं। इफ एवरीवन कैन हैव ए पेपर एंड पेंसिल विद देम तो अच्छा होगा, ताकि वी कैन राइट ऑन इट। और मैं जो शादाब से और नाजिया से वो भी शेयर कर दूंगा अपने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो सम नोट्स कि जो मैंने अपने किए थे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। ओके। Yes, I didn't hear. I can't hear that. First thing. Okay, I don't want that this lecture or that thing to be very like मैं आया हूँ क्लास में और बोलना शुरू हो गया हूँ. You guys can come in anytime and ask anything, say anything. You guys are free. जब तक ये रेड लगे रहेंगे ना, मुझे लगेगा कि बस मैं बस बोलता जा रहा हूँ. So ये जो माइक ऑफ के हैं ये हटा दो, बोलो, बात करो, गुफ्तगू करो यार। हम यहाँ पे सिर्फ गुफ्तगू कर। हम अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। स्टोरी हैव टू एलिमेंट्स, वेरी बेसिक एलिमेंट्स, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन you create it simple, make it simple, create it. You have a dream of it. मैंने सोचा कि मैं कल जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी है, फिक्शनाइज्ड कर रहे हैं आप, और उसमें आप चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं खुद। नॉन फिक्शन इज गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट्री, जो चीज जैसी है वैसी आप दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे आजकल आज 20वीं सेंचुरी में इसका एक ट्रेंड आ गया, नॉन फिक्शन को फिक्शनाइज के साथ मिक्सअप कर देते हैं। तो फिक्शनाइज और नॉन फिक्शन की जो कहानी है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। फिल्म चेंज इट्स एरा लाइक अ बिजनेस, लाइक एवरीथिंग। फिल्म भी अपना एरा चेंज करती है। The thing is, story. Who you are, why you are, what happened to you, and what it's going to be. This is it. Who you are. Start with yourself. Right? As you guys want. खुद अपने आप से स्टार्ट कर लो। Who you are. कौन हो आप लोग? क्या हो आप लोग? और फिर क्या हुआ, और फिर सबका इख्तिताम कैसे हुआ, ये स्टोरी है। मतलब इसमें आपको ज्यादा खपने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है, क्यों है। एक चीज स्टार्ट होती है, इट्स अ 3x स्ट्रक्चर, बट मेक इट सिंपल। 3 चीजें, क्यों, क्या, हो गया। ऐसे ही है शहजाद, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कासिम भाई। 3 चीजों पे खड़े हैं। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल एक रुकी वो एमेचर्स वाली चीज है, मैं लेकिन फिर भी सबके लिए बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। 3 चीजें। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो। स्टोरी इस पे हमारी बेस कर रही होती है। हमारा आया था द एलिमेंट्स ऑफ फिल्म। फिल्म के एलिमेंट्स, स्क्रिप्ट, फर्स्ट थिंग, कासिम मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी बिल्कुल। मुराद ने भी पूछा कि इतना आसान था ये सब। जी मुराद, ये बहुत आसान था। 3 एलिमेंट्स जो आपने बताए हैं मुराद, बिल्कुल आसान है यार, प्लीज। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात की तायीद की। ये बहुत आसान है, लिटरली आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है।
हम लोग सर फिल्म आपकी स्कूल सारी जाते बातें सुनने के बाद ना ये फील हो रहा है कि मतलब ये हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कैसे लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो वो भी ये थोड़ी सी मैंने भी आपकी गुफ्तगू सुनी है तो इससे मुझे यकीन हो गया ये तो इतना आसान है कि हम जस्ट हल्का सा गौर करें और एक्चुअल फार्मूला पता हो तो हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसका फॉर्मूला खुद भी क्रिएटेड है, कुछ मैंने अपने टीचर से भी सीखा है, कुछ क्लासेस से भी सीखा है। ये बिल्कुल आसान ही बेसिक है यार। पता है मुराद, यहाँ पे एक अलमिया है हमारा, ओके हमारा अलमिया, ये मे बी ये जूम मीटिंग शायद एंड हो जाए तो दोबारा लिंक सबको आ जाएगा। हमारा ये अलमिया है कि हमारे लोगों का कि हर चीज को मुश्किल बनाया हुआ है। आई डोंट लाइक व्हाई हॉलीवुड में, मुराद आपके लिए बात कर रहा हूं, आप प्रोडक्शन हाउस को आपने खोला हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको और तरक्की दे। हॉलीवुड में एक हफ्ते में 200 फिल्म्स बन रही होती हैं। शिराज, कैन यू इमेजिन 200 फिल्म्स यार? इट्स नॉट अ थिंग। आई थिंक 7 से 8 फिल्म्स आती हैं एक साल में, जिसमें से 1 या 2 हिट होती है, वो भी बहुत मुश्किल से। एक दो हिट होती हैं, 200 फिल्म्स वो बनाते हैं। मतलब इजी है उनके लिए, उसमें से कौन आगे निकलेगा, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। मुझे एक ख्याल आ रहा है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। जी बताओ बताओ। जिस तरह सर आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये होता बहुत आसान है मगर ना जानबूझकर इसको मुश्किल बना के हमें जो है वो प्रेजेंट किया जाता है ताकि सब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो सके और एक्चुअल में सब लोग इसको कर ना सकें, ताकि कंट्रोल किसी एक के पास रहे। तो आपकी ये बात उसके साथ मैच कर रही है। दैट्स द थिंग ना। देखो आप अपने इर्द गिर्द जरा इस चीज को रिलेट करो, वो दीन हो, वो सियासत हो, वो कोई भी चीज हो, उसको इतना मुश्किल बना दिया। आजाद है, इसका कोई रूल नहीं है। आई वॉन्ट टू से इसका कोई रूल नहीं है। आपको ये पता है टैंक कैसे बनता है? टैंक बनता है पानी में डाल के घोलने से। उसमें आप लीमू डाल लो, उसमें आप दूध में डाल के टैंक बना लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिल्म मेकिंग भी ऐसी है, इट्स योर थिंग। स्टॉप थिंकिंग अबाउट शहजाद, स्पेशली दिस मैसेज फॉर यू। ये मुझे दिया गया, मुझे शटअप कॉल भी दी गई है मेरी टीचर्स की तरफ से। आई एम वेरी ग्रेटफुल। स्टॉप थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे। तुम क्या देखना चाहते हो? डू व्हाट यू गाइस वांट टू डू यार। हम लोग थक गए हैं, लोगों ने क्या करना है? लोगों ने कुछ नहीं करना, लोगों ने मर के कब्र में चले जाना है। जो जिंदगी आपने गुजारनी है। हम एक बहुत बड़े पॉइंट पे फंस जाते हैं सब आके कि लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे? फिल्म स्टोरी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इख्तिताम कैसे हुआ। दैट्स इट। आपने एक स्टोरी बनानी है, आपको उसका इख्तिताम। नाजिया 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 नाजिया, आर यू देयर? जी नाजिया, आपने मुझे लास्ट टाइम आपने कहा था कि एंड कैसे करते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हुई उसके बाद आपको अनएक्सपेक्टेड था, आप बहुत खुश थी, उसके बाद उसका एंड क्या हुआ? आप घर आई, आप खुश हुई, आपने हमारा पेरेंट्स को बताया और वो चीज फेड आउट हो गई आपकी जिंदगी से। ऐसे ही है, लेकिन एक याद की तरह है। ऐसे ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। यही तो एंड है। इट्स अ रेजोल्यूशन। फिल्म के एलिमेंट्स होते हैं स्क्रिप्ट, नैरेटिव, एक टर्म यूज की जाती है मेजॉन सेंस। फ्रेंच वर्ड है मेजॉन सेंस। इसका ताल्लुक सिंबलिज्म से है, वो मैं आपको लिटरली बताता हूं कि मेजॉन सेंस क्या होती है, कि आप स्क्रीन पे देखना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन। उसके बाद एडिटिंग एंड साउंड और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। हम बेसिक्स पे रहते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नैरेटिव, व्हाट यू ट्राइंग टू से। नैरेटिव इज दिस, आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से। शहजाद की स्टोरी में शहजाद अगर बनाएगा तो क्या कहना चाह रहा होगा? अल्लाह पे यकीन रखो। ऐसे ही है शहजाद, मैं सॉरी बट अल्लाह पे यकीन रखो। जिसके हाथ में जिंदगी उसके हाथ में मौत है। जिसने बचाना है वो जल्दी आके बीच में इब्राहिम को अगर बचा सकता है तो वो हमें भी बचा सकता है। ये कहना चाह रहे लोगों को, बिलीव ऑन अल्लाह। नाजिया कहना चाह रही है कभी कभी आप ऐसी चीजें कर जाओ जिंदगी में, मेहनत करते रहो और चीजें करते चले जाओ, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर आपके साथ होगा जो आपको बिलीव नहीं होगा कि वाकई हो गया आपके साथ। ऐसे ही है नाजिया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
ठीक है, लाइक मारुख रहमान। यार मारुख, अपना एंड में ना आप अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है आर्ट का वो भी शेयर करना। मारुख एस्थेटिकली काम करती है, मैंने काम देखा है, एस्थेटिकली काम कर रही होती है। मारुख एक नैरेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट, नैरेटिव दे रही होती है कि ये काम इस तरह से भी हो सकता है, चाय का कप इस तरह रख के और इस तरह से भी इसकी पिक्चर ली जा सकती है। ऐसे ऐसे ही मारुख, ऐसे ही लाइक एक आप ऊपर आपने देखा है एक आपको बड़ी अच्छी सीनरी लग रही है, या एक आपको बादलों का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छी लग रही है, आपने उसकी पिक्चर ली, उसको एडिट किया। शहजाद ने, मारुख ने, नाजिया ने, मैंने, हम सब ने अपने अपने पेजेस पे हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, लेकिन इसको इस तरह से देखा जाए कि ये स्टोरी आप चीजों को बताना कैसे चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं। आपने पहले अपने अंदर फैसला करना होता है कि आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है स्टोरी एलिमेंट, आपने 3 जोड़ लिए। उसके बाद आया नैरेटिव, आपका नैरेटिव कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक स्ट्रक्चर शुरू होता है स्टोरी का। स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होगा? कैरेक्टर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटेगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट, आप सबने बैटमैन देखी हुई है? यस। ठीक है, उसमें मतलब बैटमैन प्रोटैगनिस्ट था, मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द स्टोरी रिवॉल्व हो रही होती है। मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ शहजाद, डोंट माइंड इट, कि ताकि इन सबके पास रेफरेंस रहे। मैं क्योंकि मुझे है कि मैं अपनी चीजों से रेफरेंस लें, हम हॉलीवुड को बहुत बार बार फॉलो करना कम से कम कर दें, अपना नैरेटिव क्रिएट कर सकें हम। शहजाद की स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट शहजाद है। सारी स्टोरी मक्का की, मदीना की, शहजाद के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट के मुखालिफ जो होता है, एक 2 चीजें हैं, जिद और नैरेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा ना दिया, जिद और जिद की जिद। एक चीज होती है, एक चीज क्रिएट होती है, पानी। पानी की जिद क्या है, मैं यहां से समझाता हूं। पानी की जिद क्या है, तो बताएगा मुझे? पानी की जिद मतलब देखिए, पानी है ना, पानी के अल्लाह ताला ने दुनिया का जो पूरा निजाम है वो इख्तलाफ से अमल पे कायम किया है। एक चीज की मुखालफत होगी हर तरह। चांद की मुखालफत सूरज है, ठीक है। पानी की मुखालफत आग है, उसको वो जला देती है, एवेपोरेट कर देती है। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा समझ असल फिल्म ना थोड़ी सूखी है, थोड़ा सा इसमें मैं लेकिन ये बेसिक्स हैं, अगर ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी हम सबकी, तो हम सब चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो वो हर चीज जिद पे खड़ी है। तो इस तरह ही प्रोटैगनिस्ट, स्टोरी में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटेगनिस्ट होता है, जो स्टोरी दोनों मतलब उसको लेके चल, दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे होते हैं स्टोरी में। आपका एक गोल होता है, आप उसकी तरफ चलना शुरू होते हैं, उसके बीच में जो हर्डल्स आना शुरू होती हैं, कभी जब आपके फादर आएंगे, कहेंगे शहजाद तुमने फिल्म मेकिंग नहीं करनी, सब बंद करो। वो एंटेगनिस्ट बन गए हैं शहजाद के। जी बिल्कुल। सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी टर्म्स यूज कर रहा हूँ? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सर, बड़े अच्छे अंदाज से आप समझा रहे हैं, हर चीज समझती जा रही है। तो आपने हर चीज की जिद के साथ चलता होता है। तो एक स्टोरी में एक एंटेगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो बाद में बात करेंगे एक अलग लेक्चर में कि वो एंटेगनिस्ट कभी नहीं भी होता, सिर्फ प्रोटैगनिस्ट लेके चल रहा होता है। एंड आई विल हैव एट द एंड, प्लीज शहजाद मुझे याद कराना है कि मेरे पास एक वो होगी, आप सबके लिए एक मतलब फिल्म्स आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने लिस्ट डाउन की है, खुद देख के भी, ताकि आप सब देख भी सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। एंटेगनिस्ट, और ये सब चीजें दिमाग में बातें रख के आपने फिल्म देखनी है। एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट, ये दोनों स्टोरी लेके चल रहे होते हैं। एक शख्स है, वो जाना चाह रहा है बैंक तक पैसे निकलवाने। एंटेगनिस्ट कौन है? पुलिस वाला, उसकी बीवी, चोर, बैंक का मुलाजिम, वो उसका एंटेगनिस्ट है सारे, क्योंकि वो उसकी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। वो वापस घर आएगा, वो कहेगा यार मैं निकला था घर से, मैं घर से बाहर निकला तो पुलिस वाले ने लिया, मेरा जान खा गया, मैंने उसको पैसे दिए,
मैं फिर वहां गया तो चौकीदार ने कहा लाइन में खड़े हो जाओ। मैं थक गया, गर्मी इतनी थी, लाइन में खड़ा रहा। अंदर गया जब तो वहां काउंटर पे खड़ा हुआ तो काउंटर वाला कहता है वेट करें, मैं खाना खाने चला गया हूँ। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? यू गाइस वांट टू लिसन दैट स्टोरी? यस 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 ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं मैं यहां से निकला और बैंक से जाके पैसे निकलवा के ले आया, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा? नहीं, प्रोटैगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट मिलके इवेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? वो इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे स्टोरी फ्लो ऑन करती है। स्टोरी में हुक्स आते हैं, छोटे 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 हुक्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टोरी, नैरेटिव, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हमने कैरेक्टर सबको समझ आ गया कि क्या होता है? मेन कैरेक्टर, साइड्स कैरेक्टर लेके चल रहे होते हैं। यहां से जो उसको छोड़ने रोका, उसको पुलिस वाले ने तंग किया, उसको बैंक पहुंचा तो गार्ड ने तंग किया। कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी चीज को। देखो, एक शख्स आगे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है, उसके मुखालफत में एक बात क्रिएट की जाती है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि आपका जो दीन है वो हजरत आदम से शुरू हुआ, ऐसा ही है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हजरत आदम अगर आते और सारी इंसानियत को खुदाई का दर्ज दे जाते, क्या ये सिस्टम सारा चलता इतना आगे तक? कभी भी नहीं। सब समझ जाते, ना दोजख बनती, सबको पता होता कि जिंदगी में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ओके ठीक है, और ऐसे ही मर जाते। पैदा किया गया था। क्यों पैदा किया गया था? क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह ने हमें अकल दी है। ये अकल को क्रिएट किया है हमारे लिए, ताकि हम फैसला करें। बिल्कुल किया गया। कसम, एक क्वेश्चन। I can't hear you, Nadia. एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आवाज आ रही है मेरी क्लियर तो? जी जी। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे एंटागनिस्ट और आई थिंक प्रोटैगनिस्ट जो भी सेकंड वर्ड है, इज दैट द हीरो विलन वाला कॉन्सेप्ट? एक हीरो है वो अच्छे और फिर एक विलन आ गया और वो पूरी मूवी में वो दोनों लड़ रहे हैं, तो इज दैट द सेम थिंग? दैट देखो, इट्स दैट द सेम थिंग, बट समटाइम्स एक फिल्म में एंटागनिस्ट हमें जब तक फिल्म को अपने आप में फील में, क्योंकि ह्यूमन से बात इसलिए शुरू की थी कि ह्यूमन हमें अपने आप में फील करना पड़ेगा सबसे पहले। हीरो विलन वही वाला सीन, आप सही कह रहे हो, आगे जाके मतलब ठीक है, हीरो विलन नहीं, मैं नहीं समझता, लेकिन चलो ओके, समझने के लिए प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है, एंटागनिस्ट क्योंकि विलन होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आगे फिल्म में, बेसिक में ऐसा होता है। आई कैन से विलन पता क्या होता है, कभी आप देखो विलन ना एंटागनिस्ट, कभी विलन हीरो को ही हेल्प कर रहा होता है हीरो बनने के लिए। अच्छा, दिस इज, बट प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट जो होते हैं कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। हजरत आदम को प्रोटैगनिस्ट थे, एंटागनिस्ट कौन था बताओ, सारे बताओ, सबको बताया एंटागनिस्ट कौन है? या नफ्स होगा या शैतान होगा? या शैतान है ना, उसने कन्फ्लिक्ट पैदा किया सब में। हाँ जी, शैतान। क्या कहते हो मारूफ, आप तो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहे हो? हाँ जी, शैतान ही था जिसने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया ना, सारी पैदाते रहेंगे, ये इनको दीन का दर्ज देते रहेंगे। ये होती है स्टोरी, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है प्लॉट, डायलॉग, थीम, स्टोरी एलिमेंट्स में पेसिंग आती है, पैटर्न्स आते हैं, वो हम अभी इस पे बात नहीं करते क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ये एक अलग पूरा लेक्चर। हमने एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स ऑफ फिल्म में हमने जो चीजें पढ़ी, स्क्रिप्ट, नैरेटिव, स्टोरी। आर यू गाइस क्लियर ऑन इट? Everyone had to unmute and say me yes we are clear please. Yes we are clear. बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आ रही है। क्लियर। अक्सा, सबूर, what do you say? ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टीचर के लेक्चर अटेंडेंस लेने के लिए सुनते हैं।
समझ सर इस तरह की आ रही है कि मेरा ना एक्सपीरियंस है कि मैं कोई 8 साल से ना इसी फील्ड में हूँ, वीडियो वेरी मेकिंग गुड। मगर मैं आपकी बातें सुनने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे 8 साल में इतनी समझ नहीं आई जितना मैं ये अब Thank you. सीख रहा हूँ, और जितने प्रोफेशनलिज्म जो चीजें वो आप बता रहे हैं, और हमें तो बस इतना पता है कैमरा ओपन करो, मूवी बनाओ और चलो जी एडिट करो और पकड़ा दो। मगर आज एक नए रुख से आशना हो रहा हूँ मैं कि मतलब इतना परफेक्टली इस तरीके से मैनेज नहीं, किया थैंक यू जाता सो है। मच। मुझे लग रहा है जैसे मैं ना करें मुराद, थैंक यू सो मच। ये आपका मतलब आई फेल्ट वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जा रही शहजाद बड़ी से। अच्छा, नैरेटिव स्ट्रक्चर, एक्सपोजिशन, इंसाइटिंग इंसिडेंट। मैं इसके बाद सबको ब्रीफली 2-2 लाइंस 3-3 लाइंस में आप सबको बताता हूं। प्लॉट पॉइंट 1, मिड पॉइंट, प्लॉट पॉइंट 2, नियर टू एंड, कंक्लूजन एंड रेजोल्यूशन। आई नो ये डिफिकल्ट टर्म्स हैं, ये फिल्म की बेसिक टर्म्स हैं, डिटेल्स हैं थोड़े, ठीक है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, डिप्ट स्क्रीन। इस वक्त क्या है स्क्रीन आप सबकी सामने? देखो स्क्रीन क्या है, मैं नजर आ रहा हूं? राइट। Yes. This is exposition. I'm given the screen and saying start talking. The story starts now. आपने एक मतलब एक ले लिया, आपने स्टार्ट ले लिया। अब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपका कैमरा चल रहा है, आप लोगों को स्टोरी, आपकी स्टोरी के साथ वो आपको फॉलो अप करते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। एंड देन इंसाइटिंग इंसिडेंट जो अभी हुआ है कि नाजिया हमारे उस पे से चली गई है सेशन में से। बिल्कुल। इंसाइटिंग इंसिडेंट लाइक नहीं, वो उनका कुछ इंटरनेट इशू है। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, आ जाती हैं अभी। तो कॉम्प्लेक्स आ गया, तो गायब क्या हुआ शहजाद? का आपने बताया तो बीच में से गायब हो गए हैं। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ फिल्म इंसाइटिंग इंसिडेंट आ गया। आपने एक स्टोरी लिखी, उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होगा? अभी इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या होगा? मेरा इंटरनेट बंद हो जाए और शिट वाओ क्या करूं, मैंने तो लेक्चर देना था, मैं भागूंगा जाऊंगा, ये इंसिडेंट आ रहा है, अभी ये स्टोरी फ्लो कर रही है। हमेशा स्टोरी ऐसे बनती है। मारुख, मुराद दोनों, आप वीडियोग्राफर हो, मारुख आप एस्थेटिकली चीजों को बहुत अच्छा देखते हो। आप कभी भी स्टोरी को मूव कर रहे हो, आप समझो एक स्नेल है, वो मूव कर रहा है और उसके इवेंट्स बदलते जा रहे हैं। जैसे आप यहां से निकले, मैं इंटरनेट बंद हो गया, इंसाइटिंग इंसिडेंट का इंटरनेट मेरा बंद हो गया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं। मैं अगर किसी को जाके सुनाऊंगा, यार पता है मैं कल लेक्चर दे रहा था, लेक्चर के दौरान मेरा इंटरनेट चला गया, वो कहेगा ओ शिट फिर क्या हुआ? मैं कहूंगा ओ शिट यार मैंने फिर पता नहीं कहां से पीटीसीएल वालों को कॉल की, उनको बुरा वाला कहा, उन्हें इंटरनेट वापस दिया और मैंने दोबारा रिकनेक्ट किया और पता है तुम्हें लोग वहीं थे। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट है। इट्स लाइक अ ग्राफ, एक्सपोजिशन, इंसाइटिंग इंसिडेंट, ये ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। मैं बताता हूं, E फॉर एक्सपोजिशन, ठीक है, इंसाइटिंग इंसिडेंट, इट्स लाइक अ ग्राफ गोइंग लाइक दिस। यहां से स्टोरी शुरू हो रही है कि मैं आया हूं स्क्रीन पर, आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई फिल्म कैसे बनती है। इंसाइटिंग इंसिडेंट, मेरा इंटरनेट बंद हो गया, अल्लाह ना करे वाकई में बंद हो जाए। देन प्लॉट पॉइंट 1, जहां पे आपकी स्टोरी हाफ में आ जाती है। मैंने लेक्चर शुरू किया, इंटरनेट बंद हो गया, मैंने इंटरनेट दोबारा कनेक्ट कराया, कनेक्ट हुआ और मैं दोबारा आके बोलना शुरू हो गया। ये आ गया प्लॉट पॉइंट 1। यहां पे स्टोरी आपकी लीनियर हो गई है, पेस पे आ गई है, आप आराम आराम से अब चल रहे हो। Are you guys understanding what I'm saying? मुराद, मारुख, शहजाद, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? प्लॉट पॉइंट 1 पे आप चल रहे हो, आपकी स्टोरी पेस पे आ गई है। मिड पॉइंट, जिसका हम फिल्म लैंग्वेज में इंटरवल कहते हैं। अब आपको ये नहीं पता आगे क्या हुआ, आपको ये पता है पीछे क्या हुआ। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि आगे क्या हुआ। जब कासिम अब्बास ने फर्दर लेक्चर दिया तो फर्दर लेक्चर में क्या हुआ? क्या दोबारा उसका इंटरनेट गया? क्या उसकी लाइट आ रही थी? क्वेश्चन मार्क्स। जैसे मैं लास्ट लेक्चर में कहा था, फिल्म इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क्स, वी आर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन मार्क्स। ये आ गया प्लॉट पॉइंट 1 मिड पॉइंट।
उसके बाद मिड पॉइंट के बाद क्या आएगा? प्लॉट पॉइंट 2. दिस इज माय थिंग, मेरी इस पे बड़ी बहस हुई है. इंसाइटिंग इंसिडेंट, प्लॉट पॉइंट 2. अब आपने अगले इवेंट्स की तरफ, अगले इंसाइटिंग इंसिडेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देना है. किसी भी स्टोरी में 3 से 4 इंसाइटिंग इंसिडेंट होते हैं जो स्टोरी मूव कर रहे होते हैं. इंसाइटिंग इंसिडेंट मैंने आप सबको समझा दिया कि लाइक कोई ऐसी चीज हो जो स्टोरी में बताने में आपको मजा आए कि भाई ये हुआ था. जैसे शहजाद जब भी स्टोरी शुरू करेगा अपनी मदीने वाली, उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट होगा, पता है हम लोग बैठे थे, नमाज पढ़े थे, हमें आवाज आई कि मीना में आग लग गई है. ये इसका इंसाइटिंग इंसिडेंट है. लोग कहेंगे फिर क्या किया तुमने? ओके, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल. बिल्कुल. ये इस तरह से हो जाएगा. प्लॉट पॉइंट 1 लीनियर स्टोरी चल रही है. प्लॉट पॉइंट 2, अब अगला जो इंसाइटिंग इंसिडेंट होगा, 2 इंसाइटिंग इंसिडेंट इफ हम स्टोरी में रखते हैं, वो क्लाइमेक्स होगा. कासिम ने, लाइट भी चली गई लेकिन कासिम का इंटरनेट कनेक्ट रहा. कासिम ने यूपीएस ऑन किया हुआ था लेकिन लाइट नहीं है, और कासिम की अब लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है. अब कासिम क्या करेगा? ये क्लाइमेक्स आ गया. यहीं से स्टोरी को पुश मिल गया क्लाइमेक्स की तरफ. यहीं से स्टोरी क्लाइमेक्स पे चली गई. ये वो हुक होता है कि आप यू लाइक ऑन द एज ऑफ योर चेयर एंड यू गाइस लाइक अब क्या होगा? ठीक है. एंड देन नियर टू एंड, स्लोली स्टोरी मूव इन करना शुरू करेगी एंड की तरफ. ये एलिमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्टोरी के. स्टोरी मूव करना शुरू करेगी एंड की तरफ आराम आराम से. थैंक यू अक्सा फॉर द थम्स अप. एलिमेंट एंड की तरफ, सॉरी से नियर, आपके बिल्कुल एंड की तरफ स्टोरी जा रही है. अब कासिम की, अच्छा कासिम की बैटरी है, कासिम उसके लिए कुछ कर रहा है स्क्रीन के सामने. मैं भाग रहा हूं, कभी आ रहा हूं, कभी जा रहा हूं. तो मैं जाके अब किसी तरह मैंने कोई कहीं से किसी से मांगा कि आपके सामने कॉल किया, यार मुझे प्लीज इंटरनेट का वो चार्जर दे दो. चार्जिंग पे लगाया, बैटरी को किसी ने कनेक्ट किया बैटरी से यूपीएस की, और मैंने अपना लिखा है कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होता है? आई हैव डन दिस थिंग. फाइनली लाइट नहीं भी है फिर भी मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, थैंक्स टू गॉड. रेजोल्यूशन, आई एम हैप्पी एंड आई एम टर्निंग ऑफ द लैपटॉप एंड से थैंक यू अल्लाह ताला कि आज का किसी तरह मैंने लेक्चर कर दिया. डू यू गाइस अंडरस्टैंड? एक्सपोजिशन, इंसाइटिंग इंसिडेंट, प्लॉट पॉइंट 1, मिड पॉइंट, प्लॉट पॉइंट 2, क्लाइमेक्स, conclusion and resolution. Yes. Any questions? Is that clear? Maruk, Murad, Everything is clear. नाजिया, वो क्लाइमेक्स वाला थोड़ा सा अगर आप दोबारा बता दें तो वहां पे अच्छा. मतलब ना आवाज मिस हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया. Thank you so much. Thank you so much. I want to tell climax again. Climax जो होता है ना, देखो प्लॉट पॉइंट मिड पॉइंट 2 पे प्लॉटिंग होती है. आप एक प्लॉट लेते हैं ना, उसकी मतलब जमीन का प्लॉट लेते हैं, उसकी एक फ्रेज होता है, एक स्क्वायर होता है, एक ट्रायंगल होता है, एक सर्कल होता है. इसी तरह फिल्म में प्लॉट्स होते हैं, प्लॉटिंग होती है. जैसे ट्रायंगल फिल्म का अक्सर प्लॉट बनता है, स्टार्ट मिडल एंड, ट्रायंगल बन गया, सब चीजें इसके इर्द गिर्द रहेंगी. इसी तरह प्लॉट पॉइंट 2 जब आपकी स्टोरी इंटरवल के बाद चलना शुरू होती है, क्लाइमेक्स होता है उस सारी स्टोरी का जो इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद हुई है. और उसके बाद इंटरवल के बाद की और क्लाइमेक्स होगा कि वो एक इंसाइटिंग इंसिडेंट दोबारा आ गया है कि ये सारी स्टोरी को रिलेट करिए कि कासिम की लाइट चली गई है मगर इंटरनेट है, और लेकिन कासिम की अब लाइट चली गई है, यूपीएस पे इंटरनेट कनेक्टेड है लेकिन चार्जर कनेक्टेड नहीं है यूपीएस पे. मुराद, डिड यू गेट माय पॉइंट? जी बिल्कुल सर, अब मैं इजीली समझ पा रहा हूँ. पाकिस्तान शुरू हुआ था यार, मैं और इजी कर देता हूँ, सब रिलेट होगा. पाकिस्तान बना जी, पाकिस्तान बन गया. ओके, इंसाइटिंग इंसिडेंट कब आया? 1965, 71. Peoples try to invade Pakistan, try to have a war in Pakistan. Inciting incident अभी का, प्लेन्स आ गए, आपको लगा इंडिया से आपकी जंग हो गई है, सबने अपनी गन साफ कर ली, सब तैयार हो गए, कलमा शहादत जिंदाबाद. इंसाइटिंग इंसिडेंट था, क्लाइमेक्स था. अब क्या होगा? इंडिया ने हमला कर दिया हम पे, अब क्या करेंगे हम? क्या हुआ? लोग बैठे वो रेजोल्यूशन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ लेके आए. उन्होंने कहा नहीं जंग होगी, हम बैठ के बात कर सकते हैं. एंड द थिंग्स, द बबल्स कम डाउन. एक बबल क्रिएट होता है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूं.
एक बबल आप हथेली पे रखें, वो क्रिएट हो गया, पहले आप उसको क्रिएट करेंगे, वो आराम आराम से क्रिएट होना शुरू होगा। वो ये उसका एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन हो रही है ऐसे, ठीक है। वो अभी यहां तक पहुंचा है, इंसाइटिंग इंसिडेंट आया, क्या हवा तेज चल रही है, बबल थोड़ा सा मूव हुआ, आपने कहा फट जाएगा, नहीं फटता। प्लॉट पॉइंट 1 आया, वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, प्लॉट पॉइंट 2 आया, वो पूरा गोल बॉल बन गया, ठीक है। क्लाइमेक्स क्या आया, वो इतना भूल गया कि आपको लगा ये फट जाएगा, फटा नहीं। क्या हुआ, स्लोली से उसमें से हवा की माँ के पेट से शुरू हुए थे, वो एक कबर ही होती है ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कबर होती है, कबर होती है ना, जिसमें एक जिंदा आदमी अंदर बच्चा होता है, जिंदा होता है, व्हाट यू गाइस से, जिंदा होता है ना शहजाद, जी बिल्कुल। और आप वापस ही माँ की ओट में ही जाते हो, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा है जमीन तुम्हारी माँ है। बिल्कुल सही बात। आप माँ की ओर से शुरू होते हो, दिस इज अ फिल्म यार। आप माँ, ये आपकी सारी ये इतनी मुश्किल टर्म जो इन्होंने बनाई नहीं है, उसको सिंपल वे में आप जहां से शुरू हो रहे हो आपका वहीं खत्म हो रहा है, लेकिन आप जब शुरू होते हो आप इतने से होते हो। क्लाइमैक्स पे है, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कहानी सारी बिल्कुल सही चला, वेरी गुड पॉइंट, क्लाइमेक्स पे खड़ी है। क्लाइमेक्स को आप कैसे रीजनरेट करते हो? वो पूरी फिल्म क्लाइमैक्स पे है, जैसे अभी आपने कहा 1 to 7 आवर्स। लड़का साइकिलिंग कर रहा होता है और वो गिरता है, पत्थर उसके हाथ पे फंसता है, कोई फिल्म में एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, एक बंदे पूरी फिल्म है, और क्लाइमैक्स में बंदा फंसता है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, और वो जैसे निकलता है फिल्म एंड। कुछ फिल्म्स होती हैं वो एक्सप्लोरेटरी होती हैं, सही कह रहे हो। 127 आवर्स, गाइस नोट डाउन दैट फिल्म, लिटरली वेरी गुड फिल्म। अब नादिया 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 चले, नादिया बात करी थी एक्टर और विलन। मैं 127 आवर्स की इसलिए आगे लेटर ऑन मैं शायद एग्जांपल देता कि हम इधर एक्टर और विलन नहीं, इधर प्रोटैगनिस्ट एक ही है, एक ही बंदा है, और उसका अच्छा उसका एंटेगनिस्ट कौन है। 127 आवर्स फिल्म थी, एक साइकिलिस्ट है, वो एडवेंचर साइकिलिस्ट एड्रेनालाइन रश करता है, वो जाके एक पहाड़ी में फंस जाता है, उसकी साइकिल गिर जाती है, वो एक खाई में फंसा होता है बीच में, बिल्कुल उसके मिड में, ना वो ऊपर जा सकता है, वो ना नीचे नीचे गिरेगा मर जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता, पानी पीने को होता नहीं, 127 आवर्स गुजारता है, ठीक है। क्या होता है अब फिल्म का एंटेगनिस्ट कौन है, टाइम, सिचुएशन, क्लाइमेट, यहां ये एंटेगनिस्ट है इसके, यहां विलन कुछ कोई भी नहीं है, लेकिन यहां विलन है धूप, पानी का ना मिलना, पत्थरों की तलखी, पत्थरों का मतलब सख्त होना, ये उसका एंटेगनिस्ट है, बिल्कुल सही। You guys understand element of film and structure of एक चीज एक जॉनरा क्या होता है, ये okay नादिया म्यूट कर दो कि मसला नहीं है, I do understand, I hope you are listening. Farooq, any questions? नो आई गेट योर पॉइंट। अच्छा एक्चुअली जब उसकी उस फिल्म की एंडिंग होती है तो उसमें वो उसको हाथ काटना पड़ता है, तो वो उसकी एंडिंग होती है। क्यों काटना पड़ता है? सिचुएशन उसकी एंटेगनिस्ट बन गई है, उसने उसको मजबूर किया कि उसको आखिर में अपना हाथ काटना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। मुराद, आपको कोई बात पूछनी है? नहीं सर, मुझे समझ आ रही है, जहां पे मैं अटकूंगा मैं फौरन पूछूंगा आपसे। ओके ओके कसम मुझे आपकी बिल्कुल समझ आ रही है। इनफैक्ट आई हैव द स्टोरी इन माय माइंड, तो मैं साथ साथ उसको भी वो कर रही हूँ कि हाउ कैन आई गिव इट अ शेप, तो मे बी आई एम मोर अब्सॉर्ब्ड देयर, बट आई एम लिसनिंग टू यू डेफिनेटली। थैंक यू। उमर भाई, आपको भी आ रही है समझ? नूर वसीम, वेलकम, आप आई हैं, लेट आई हैं लेकिन आ गई हैं, चलें अच्छी बात है। जी जी आवाज आ रही है, मुझे समझ भी आ रही है, बस मैं बोल नहीं पा रहा इतना ज्यादा। कोई मसला नहीं है, ओके। तो अब अ न्यू थिंग जिसके लिए शहजाद भी आया, आप लोगों को जो आज का लेक्चर था वो समझ आ चुका है। अब मैं थोड़ी सी एक नया लाइन देने लगा हूं फिल्म को। यू गाइस डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई सेड प्रॉपर्ली? अच्छा, जो बोल नहीं सकता वो लिख के मुझे मैसेज कर सकता है, ताकि मुझे पता हो कि यार मेरा जो मैसेज है वो सब तक पहुंच रहा है। मारूक, मुराद, शहजाद, अक्सा, सबूर, एवरीवन इज गुड? यस सर, यस यस आई एम स्टिल वेटिंग।
जी बिल्कुल सर, अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अच्छा, अब फिल्म में एक एलिमेंट आता है, स्क्रिप्ट आपको समझ आ चुकी है, स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है, स्टोरी का एंड क्या होगा, स्टोरी का मिडल क्या होगा, यू गाइस डू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, हाउ टू डील विद इट, ओके? यस जी एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर, ये अभी अभी आसान लगनी शुरू हो गई है, वरना पहले तो यूं लगता था जैसे पता नहीं ये क्या कितनी बड़ी बला है। मुराद, इंशाल्लाह 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 अभी हम आरसीएस अगर और लेक्चर क्रिएट करता है, जैसे मैंने आज लेक्चर पूरा क्रिएट किया हुआ है, सो मैं और मतलब इसको पुश इन करता जाऊंगा और लेक्चर्स की तरफ। और आज एक नया पॉइंट दे रहा हूँ, सिंबोलिज्म। वी डेफिनेटली ऑर्गेनाइज, अगर आप हमें आई सपोर्ट एम हियर करेंगे और हमें इसी तरह टाइम देते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह फर्दर अब मजीद टॉपिक्स पे कवर करेंगे। मेरा थोड़ा सा Okay. आइडेंटिटी Thank you और so much. बिजी स्केड्यूल जा रहा है आजकल, क्या हुआ? बट आई विल ट्राई इट। फिल्म में एक पार्ट आता है सिंबोलिज्म का। अब मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं, आज के लेक्चर में एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, हाउ टू सी द फिल्म, हाउ टू रीड अ फिल्म। Shirad, it will be interesting for you, Maruk, for you as well, जरूर जरूर। and for everyone. यस How are you? How to how to read a film. To see a भाई मैंने कि आपने सेशन में कहा था कि लोगों को फिल्म रीड करनी नहीं आती थी, और मैंने वो जुमला बड़ा फील किया था कि हमें मूवी रीड करनी क्यों नहीं आती. But I think you should tell us definitely, because honestly, उसके बाद आप एक फर्स्ट शेयर करते हैं. Okay, so I watched it for like third time, और इस दफा जब मैंने देखी ना, so I had your session in my mind. Oh, thank So you. maybe I was perceiving it differently, और फिर मुझे लगा कि यार it's a masterpiece and it already is for everyone, I must say. लेकिन तब मैंने थोड़ा सा पिक किया कि यार इस मूवी का भी स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखा ही है ना. So anyways, now you tell me how to read it, and I want to read movies like that, you know. अब शटर आइलैंड को दिमाग में रखना नाजिया। शहजाद, आपने मैट्रिक्स देखी हुई है? Did everyone saw the Matrix? मैट्रिक्स आई थिंक मैंने देखी हुई है। गॉडफादर, मारूख कौन सी फिल्म देखी है? अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म देखी है? यस रिसेंटली तो अभी मैंने कोई मूवी नहीं देखी, वैसे मैं अक्सर देखती रहती हूँ रैंडमली, और एचबीओ पे तो मैट्रिक्स अक्सर लगती थी, तो वो मैंने मैट्रिक्स मतलब आपके जहन से गुजरी हुई है? हाँ जी, जहन से गुजरी हुई है, इस तरह का सीन है। बेस्ट है। मुराद, आपने कौन सी फिल्म देखी थी? मैंने सर ये मैट्रिक्स देखी हुई है मूवी बड़े अच्छे तरीके से, और बेस्ट, मजा आने वाला है। वर्दा, लूसी पे बात करेंगे। लूसी पे मुझे याद कराना मुराद। बहुत बहुत मजे की फिल्म। यस लूसी तो Cerebral बेस्ट 100 मेरे है। आई हैव अ ड्रीम कि मेरा भी Cerebral 100 पे चला जाए। अच्छा, वर्दा इम्तियाज, आपने कौन सी कोई? अच्छा नहीं, वर्दा चली गई हैं। शदाब, आपने कौन सी फिल्म देखी हुई है? मैट्रिक्स देखी है। डन हो गया। मैट्रिक्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स इन दैट एरा। सिंबलिज्म क्या होता है? आप लोग बाहर निकलते हैं, आप लोग सिंबल्स देखते हैं ग्रीन लाइट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वॉक केयरफुली। आप उससे क्या सबक लेते हैं? आपको सीखने को मिलता है कि भाई हमने ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। डोंट पार्क हियर मतलब यहां गाड़ी पार्क नहीं करनी है। इसी तरह सिंबलिज्म फिल्म में भी यूज होता है। कैसे? जहां जिसको समझ नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको रखना। आज मैं पूरा लेक्चर मैट्रिक्स 3 दफा देख के मैंने तैयार किया। स्टोरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आई एम वेरी इनटू इट। सिंबलिज्म किस तरह से हमें बताया जाता है? स्टोरी से सिंबलिज्म क्रिएट किया जाता है कि जब फिल्म देखो, आपको स्टोरी, कैरेक्टर्स को जैसे हो, अभी आप सब रिलेट करने वाले हैं। बहुत मजेदार चीज है। कलर, साउंड एंड ऑब्जेक्ट्स। फिल्म में सिंबलिज्म, हाउ टू रीड फिल्म में 4 एस्पेक्ट्स हैं सिंबलिज्म के: स्टोरी, कलर, साउंड एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? ओके, गेट द पॉइंट? सर स्टोरी, पहला पॉइंट स्टोरी। कैरेक्टर्स, स्टोरी में क्या पॉइंट आता है? कैरेक्टर्स एंड लोकेशंस। द मैट्रिक्स में लड़के का नाम क्या था? थॉमस एंडरसन, ऐसे ही है।
जी बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल वो ऐसा ही पहले है। सॉफ्टवेयर कंपनी में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का बना था, उसके बाद वो एक हैकर बन गया। स्टोरी ऐसी मूव करती है। बिल्कुल अब उसके नाम में सिंबलिज्म कैसे है? थॉमस एंडरसन। एंडरसन, एंडर का मतलब इसमें, अब इसको ब्रेक डाउन कर लें, एनगेमा करते हैं थोड़ा, इसको ब्रेक डाउन करें। एंडर का मतलब होता है सन, अ मैन, ह्यूमन। आपको यही से समझ आ गया कि इसके नाम से लूसी। अब लूसी को जरा सर्च करें, लूसी था क्या, लूसी किस कैरेक्टर का नाम तारीख में गुजरा है, लूसी कहते किसको है। इसी तरह एंडरसन, एंडर मतलब मैन, सन मतलब सन, ठीक है। स्टोरी शुरू हुई, उसको मॉर्फिस मिला, मॉर्फिस ने उसको एक निक नेम दिया नियो, ऐसा ही है। हेलो, बिल्कुल सर ऐसा ही है। आफ्टर डूइंग द एंग्राम, आप एंग्राम करें जरा थोड़ा सा, तो नियो का मतलब होता है वन। नियो को मूव करें, NEO को, वन। और पूरी स्टोरी एक कैरेक्टर के इर्द चल रही है, जिसका नाम है नियो, जिसका असल नाम था थॉमस एंडरसन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। थॉमस, आपको मैं सिंबलिज्म समझाना चाह रहा हूं, सिंबलिज्म फिल्म में कैसे काम कर रहा होता है। जहां जिसको समझ नहीं है कि प्लीज मुझे वहीं रोक के मुझे कहना कि मुझे समझ नहीं आई है। मॉर्फिस, अब इसमें कैरेक्टर है मॉर्फिस, द ब्लैक बॉय गाय विद द ग्लासेस। हेलो, एवरीवन इज देयर, आई होप सो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो गंजा सा। ठीक है। अब गंजा था बिल्कुल। मॉर्फिस की आप मॉर्फिस को जाके सर्च करें तो मॉर्फिस इज अ गॉड ऑफ ड्रीम इन द गॉड एंथोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गॉड ऑफ ड्रीम है। और अब मॉर्फिस, हमें उसने यही नहीं कहा कि आई एम अ गॉड ऑफ ड्रीम, बट पूरी फिल्म में वो ड्रीम्स के बारे में बात करता रहा है। व्हाट डू यू थिंक? सिंबलिज्म समझ आ रहा है थोड़ा? शहजाद अनम्यूट कर दो तुम यार, बिल्कुल। हेलो हेलो, जी जी समझ आ रहा है, बस मेरे पे तो शोर ही बहुत है, मैं म्यूट कर कोई रही मसला हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। मालूक समझ आया? व्हाट डू यू से? हाँ जी एग्जैक्टली समझ आ रही है। क्या मैं क्या समझ सारी आया? बात- मुझे भी समझाओ, मुझे भी समझाओ। मारो का टेस्ट हो रहा है। वैसे सही है कासम, थोड़ा फीडबैक लेते रहा करें ताकि हम जागते रहें। लाइक व्हाट डिड आई मैं ना ताकि हमारे कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप 1 घंटा हो लूसी गया। पर बात हाफिज करेंगे ना तो मैं शेख। बड़े लूसी पर बात करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर मैं ज्यादा इंटरेस्ट ओके, हम लूसी पे आते हैं। हाफिज बेस्ट शेख और मोहम्मद शेख साहब जो Exactly. है वो भाई मुझे 1 घंटे से हैं, लेकिन यहाँ पे हैं नहीं। चलो कोई बात नहीं। फातिमा मेहताब, डू यू अंडरस्टैंड? नो, फातिमा मेहताब इज नॉट। ओके ओके ओके, हाय फातिमा, हाउ आर यू? ओके। I'm fine. नूर वसीम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिंबलिज्म इन फिल्म? शहजाद पता नहीं कहाँ चला गया यार। मुझे बहुत थोड़ी सी समझ आई है। मैंने एक तो ये फिल्म देखी भी नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, मॉर्फिस इज द गॉड ऑफ ड्रीम्स, सही है। अब एक कैरेक्टर है, उसका नाम है एंडरसन, उसका नाम निक है नियो। और स्टोरी आपको अब जैसे ही आप फिल्म देखना शुरू करेंगे, आपको अब जब भी दिमाग में नियो होगा, आपको पता होगा नियो कौन था। नियो का मतलब वन है, मतलब इसके साथ इर्द गिर्द स्टोरी चल रही है। ऐसा ही है। सॉरी, I'm here. क्या हुआ? हाँ, मैं चला गया। Are you here? अच्छा, मॉर्फिस, शहजाद मैं तुम्हारी रिपीट कर रहा हूँ। मॉर्फिस द गॉड ऑफ ड्रीम्स इन मैट्रिक्स, द बॉय गंजा, द बॉय, याद आ गया। ठीक है। वो हमेशा ड्रीम्स के बारे में बात करता रहता था, लेकिन वो अपने आप को कभी गॉड ऑफ ड्रीम्स कहलाता नहीं था। ओके, ये सिंबलिज्म इन फिल्म कैसे होती है, क्रिएट कैसे होती है, सही है। अब आप ये चीजें नोट करना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप ये चीजें नोट करना शुरू कर देंगे, तो यू गाइस स्टार्ट थिंकिंग, ओके, आप फिल्म देखना शुरू होंगे, आपको पता होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है, ये किसके इर्द गिर्द जाने वाली है। नियो के इर्द गिर्द स्टोरी चली गई, मॉर्फिस उसका एंटेगनिस्ट भी है,
उसका प्रोटैगनिस्ट भी है, सेकंड प्रोटैगनिस्ट। वो स्टोरी लेके चल रहा है नियो के साथ, वो उसको कॉन्फ्लिक्ट डाल रहा है, वो उसको मतलब मुश्किलात में, कॉन्फ्लिक्ट की असल आसान उर्दू में कहेंगे तो मुश्किलात है। सही बात है। ठीक है, ओके। पूरी मैट्रिक्स, पूरी फिल्म बेस्ड ऑन बाइबल। द चूजन वन विल कम एंड हेल्प द होल यूनिवर्स, जैसे कि बाकी फिल्म्स में भी होता है। चूजन वन आता है, वो सबको, सबकी मदद करता है। द हीरो, व्हाट डू यू से? ऐसा ही है। मारुख, यू आर फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इससे ये बात आप जरा रिलेट भी करोगे। लोकेशन ज़ियोन, ज़ियोन जो है वो जेरूसलम में एक पहाड़ी का नाम है। अब समझ आई मैंने क्यों कहा था होल ऑफ द फिल्म इज बेस्ड ऑन बाइबल। वहां पे Yes. उनका बिलीव ये है कि वहां पे एक उनका लाइफ सेवियर आएगा, जिसको वो लाइफ सेवियर कहते हैं, वो ईसा कहते हैं, कोई हम इमाम मेहदी कहते हैं मुसलमान, वो लोग कुछ और कहते हैं, हर मतलब हाँ अपने जी। अपने। बिल्कुल, वो और वो न्यू होगा, वो एक होगा। वो एक होगा, ऐसा ही है। तो ज़ियोन माउंटेन, अच्छा उन्होंने वो फिल्म में उठा के लेके आए, उन्होंने वो ज़ियोन एक पूरा कबीला बनाया था मैट्रिक्स में, हाँ जी। जिसके कबीलों के लोगों की वो मदद करा होता है। सेकेंड थिंग, कलर बड़ा मैटर करता है, सिंबलिज्म। कलर, बिल्कुल। ब्लैक कलर क्यों यूज हुआ बैटमैन में, कोई बताएगा मुझे? फराद, शहजाद, मारूख, एनीवन? हाय लाला, लुक, वेलकम। ब्लैक कलर थोड़ा सा मूवी को जरा डीप में लेके नहीं, ब्लैक पता नहीं, हॉलीवुड तो हर चीज में ब्लैक कलर डाला हुआ होता है उन्होंने। नहीं, मतलब उन मारूख, चीजों व्हाट डू यू में- से? डॉग मूवी करने के लिए I guess black color represents vigilance और शायद इस वजह से। यहाँ पे सिंबलिज्म आता है। ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ बैट, वो बैट को यूज कर रहे हैं एज अ फिल्म Exactly. में अपने कैरेक्टर। आप समझ आई Yes. क्यों? कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम का कलर क्या होता है? ब्लू, व्हाइट, रेड। स्पाइडरमैन रेड, व्हाइट, ऐसे ही है। बिल्कुल। बिकॉज दे वांट टू शो दीज आर द अमेरिकन हीरोज। अमेरिका के फ्लैग का कलर भी वही है। इंटरेस्टिंग लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल। बिल्कुल लगा इंटरेस्टिंग। अब लूसी, आपने नोट किया है, हमेशा जब भी ब्लू सिबरल कहीं पे भी स्क्रीन पे आता है तो वहां कोई बंदा मारा जाता है, हमेशा, पूरी फिल्म में। यस, नोटिस किया है मैंने। जैसे गॉड फादर में जैसे ही ऑरेंज आते हैं, ऑरेंजेस कहीं बिखरते नजर आते हैं, साइड पे नजर आते हैं, वहां मतलब होता है कोई बंदा मारा जाएगा। What do you say? बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक फिल्म में कौन सी बताऊं? बोले चूड़ियां, बोले कंगना, चलो आ जाओ जी, बोलो चूड़ियां पे आ जाओ। वो तो गाना है जो जिस फिल्म का, चूड़ियां कैसे पता लगेंगी ये गाना चूड़ियों पे आने वाला है? पूरी फिल्म में उन्हें चूड़ियां पहन के रखी हैं, आप लोग को, हर कैरेक्टर ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो सॉन्ग स्टार्ट हो गया, बीच में फिर सॉन्ग आ गया जी, उन्होंने सॉन्ग कर दिया। इसको कहते हैं सिंबोलिज्म फिल्म में। अब एक फिल्म है अच्छा, इसके एंड पे ना शहजाद मुझे याद कराना, मारूफ आप लोग ना मुझे याद कराना है। इसमें हम एंड पे ओशू पे बात करेंगे, एक इंडियन वो था, गुरु था, इस पे बात करेंगे, मैं उस पे सिंबलिज्म में आपको बताऊंगा। रेड कलर्स, लूसी, चलो लूसी, व्हाइट कब यूज होता है? हॉलीवुड की फिल्म में, जब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई बड़ी बात दिखानी हो। हाँ जी, ऐसा ही है। देखो इसके बाद हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन का जो वो भी होगा, मुझे इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगा कि अगले सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हमने प्रैक्टिकली नहीं करना था। क्या हुआ? प्रैक्टिकली करना ना नेक्स्ट, तो जो हमारा बात हुई थी हमारी, डिस्कस किया ग्राफिकली। अच्छा शराब, उसकी ये चीज है कि अभी मैं क्योंकि अभी रिलेटेड टू घर हूँ, अभी हम लोग घर पे, मैं भी अपने घर पे बैठा हूँ, तो ऑफिस में जा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क।
तो ग्राफिकली मैंने जूम पे कोशिश की थी कि मैं आज भी कुछ ग्राफिक्स दिखा सकूं, वो नहीं हो रहा था मुझसे, लेकिन मैं फिर भी प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसके लिए मैंने ये चीज सोची है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और मैं उसमें चीजें शेयर करता रहूं। ओके, व्हाट डू यू से? अच्छा आइडिया, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। कासिम, ताकि आप ना हम लोग यहाँ सारे पे भी इंटरेक्ट भी रहें। स्क्रीन, यहाँ पे भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपने कुछ शेयर करना है या कुछ दिखाना है। लेकिन उमर, उसमें से दूसरी बात ये भी है कि जो बेसिक्स है ना, वो पहले हमें क्लियर हो जाए, ताकि हम जब चीज देखें तो उससे एक अगला स्टेप भी जा सके। ठीक ओके, हो हम गया। ग्रुप बना लेते हैं, वहां पे सबके पास रिकॉर्ड भी रहेगा हर चीज का। रिकॉर्ड भी रहेगा, मतलब कभी कोई चीज देखनी होगी दोबारा दोबारा तो मतलब क्या करेंगे, जाके यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स ऑफ फिल्म क्या होता है। नहीं नहीं, ठीक है, हम रिकॉर्ड वहीं रखते हैं। बट मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, मैं काम दिखाऊंगा, मैं मतलब कुछ चीजें ठीक हो निकालूंगा, जरूर दिखाऊंगा। अच्छा लूसी, कासिम, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने जो बोला ना कि वो वाइट स्क्रीन शो तब करते हैं जब साइंटिफिक कोई कोई चीज डिस्प्ले करवानी हो, तो वाकई में वो जब एंडिंग होती है लूसी की, तो शी टर्न्स इनटू अ सुपर कंप्यूटर ना, तो वो वाकई में वो जब सुपर कंप्यूटर बन रही होती है तो वो पूरी अच्छा वाइट स्क्रीन हमें आपने शो हो रही होती है। आपने लूसी की एक चीज और नोट की है मारो, क्या चीज? फिल्म में पुराने मोबाइल यूज होते रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते रहे? रेडिएशंस भी शो हुई थी, उनकी भी कलर शो हुए थे ना, वो जब देख रही होती है, वो मूव कर रही होती है उनको, मकसद वो ये है, वाला scene। मकसद उसका मकसद क्या होता है, हमें फिल्म में हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती है। हम्म, मैंने आपको स्टोरी सुनाई, हम रिलेट करते हैं कि मैं यहां से निकला और बैंक तक गया, ठीक है। तो आप इमेजिन कर रही होगी कि मैंने यही ऐनक पहनी है, यही मेरे बाल है, मैंने ये शर्ट पहनी है, नीचे पैंट पहनी है, आपने कैसे, मैं फिल्म पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे पहनी हुई और मैं बैंक पे जा रहा हूँ। फिल्म का कलर डम सा है, फिल्म वो ब्राउनिश सी लुक दी हुई है, या बहन है या बीवी है, उसने साड़ी पहनी हुई है, ऐसे करके आपको हर चीज बतानी नहीं है, आपको खुद ही टाइम फ्रेज समझ आ जाएगा कि सिंबलिज्म कैसे, टाइम आप सिंबलिज्म के जरिए टाइम फ्रेज बता सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्लू ह्यूमैनिटी का कलर है, ऐसे ही है, और Exactly. रेड जो है वो रेबेलियस कलर है, कम्युनिस्ट भी रेड यूज करते हैं। जो फिल्म में रेड यूज होगा तो मतलब ये कम्युनिज्म, मतलब ये वो करने जा रहे हैं, कोई रेवोल्यूशन पे बात करने जा रहे हैं किसी भी किस्म के, ऐसे ही है। ज्यादा रेड यूज हो रहा होगा। बिल्कुल, रेड जो एनर्जी की और पावर की उसकी है, सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स मतलब रेवोल्यूशनरी होता है ना। आप शिंडलर लिस्ट, एक फिल्म आई हुई है अभी, वो स्पीलबर्ग, मुर्शद की, हमारे बहुत बड़ा आदमी है भाई, स्पीलबर्ग को सबने सर्च करनी, जिसको फिल्म का शौक है, स्पीलबर्ग, स्टीवन स्पीलबर्ग को जरूर देखें। उन्होंने शिंडलर लिस्ट में एक पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, एक बच्ची को रेड में दिखाया हुआ है। आप समझ आई सबको कि हाउ वाज इट, कैसे फिल्म को रीड करते हैं? आगे हाँ जी, ठीक है। साउंड आ जाता है, जैसे आप 2012, आप अगर सबने फिल्म देखी हो तो उसमें हाँ साउंड जी, का एलिमेंट आ जाता है एग्जैक्टली। कि उसको ऑडियंस को इतना कनेक्ट करके रखते हैं, वो साउंड, वो चीज हो नहीं रही थी, लेकिन साउंड के जरिए उसको इतना ज्यादा ड्रामेटिक बनाते हैं कि लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ बोलते भी नहीं है, वो सिर्फ सीन दिखा देते हैं, साउंड ऐसा क्रिएट कर देते हैं। सो टुडे आई होप सो कि 15 मिनट्स रह गए, हम कुछ और बात करेंगे, आज के इसके हवाले से कुछ बात करेंगे कि आप सबको कुछ सीखने को मिला हो आज के लेक्चर में। आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं, सब रिव्यूज देना शुरू कर दो। आज के लेक्चर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कासिम, प्रोटोगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, मतलब गोल क्या होता है, हर्डल्स हम क्या फेस करते हैं फिल्म में, फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, इसके अलावा नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है हमें, और मतलब फिल्म को हम कैसे रीड कर सकते हैं, सिंबोलिज्म जो होता है वो किस तरह से शो होता है फिल्म में, कलर, स्टोरी, साउंड एंड ऑब्जेक्ट, सारी चीजें, और कलर्स किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं हम पर, और इसके अलावा अगर हम जो है साउंड क्या रोल प्ले करती है, ये सब कुछ काफी कुछ लर्न करने को मिला है। मिला मुराद, शदाब, एवरीवन। हेलो। बहुत कुछ नहीं होता हमारे लिए,
मतलब काफी कुछ हमने जो पहले कभी नहीं पता था या कुछ पता भी था तो ऐसा जितना नहीं पता था जितना अब हमें पता चल के। Okay. Murad, what do you say? I don't think so. Murad is here. Nazia, what जी reviews? एक सेकेंड। Thank you, Noor. Thank you so much. हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी नादिया, नादिया है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि जैसे आज आपने मुझे मतलब हम सबको ये रीडिंग के और इन चीजों के बताए हैं, तो मैंने एक चीज इससे पिक किया है कि अगर हम कभी स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग में, लाइक प्लानिंग व्हाट्स गोना बी इन मूवी, डायलॉग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे एक चीज मैंने जो बहुत बेसिक पिक की है कि लोकेशन, कलर्स, कैरेक्टर्स, उनके नेम्स, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। और ये बहुत ही मतलब ट्रू, वाकई हम ये चीजें ऑब्जर्व नहीं करते, बट दे आर ऑलवेज इंटरलिंक। जो भी अच्छी क्वालिटी मूवीज होती हैं उनमें लिंक होती हैं, और ये एक वो चीज है जो हम नोट नहीं करते। यू एक्चुअली ब्रॉट अस ब्रॉट दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो थैंक यू फॉर दैट। और इंशाल्लाह हम जो ग्रुप बनाएंगे उसमें हम मजीद आपसे गाइडेंस लेंगे, कुछ सैंपल्स देखेंगे एंड विल कंट्रीब्यूट। यस Murad, you can join सर now. क्या एंड हो गया सारे का सारा? जी बस मुराद फीडबैक ले रहे हैं अभी, फीडबैक ले रहे हैं। अच्छा सॉरी सर, मैं मतलब वो जब बात चल रही थी तो मुझे कोई मिलने के लिए आ गया, तो मैं फिर नीचे चला गया, 10-15 मिनट मेरे वहीं लग गए, मैं बड़ा मिस किया है, मगर शुक्र है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही। हेलो हेलो जी जी मुराद, अब मैं सुन रहा हूँ आपको। सर अब ये क्या चल रहा है, फीडबैक चल रहा है? जी फीडबैक चल रहा है मुराद। सर मैं भी अपना इजहार ख्याल बताऊं? जी जी मैंने आपको इसलिए तो कहा है। अच्छा वो मैं इसलिए मतलब कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं ना ये फोन रख के मैं नीचे चला गया था, मुझे ना वो मिलने के लिए आ गया था, तो मैंने वो 15 मिनट जो है ना वो मिस कर दिए। पता नहीं आपने इसमें क्या क्या कहा है और क्या नहीं कहा। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सेशन चल रहा था, बल्कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं जो पीसीआर है मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना इस तरह के सेशंस को करवाएं, ये सेशन होने चाहिए, काफी अवेयरनेस मिलती है। और मैंने आज काफी सारी चीजें सीखी हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं मुसलसल 8 साल से ये वीडियो की फील्ड में हूँ, वीडियो मेकिंग की फील्ड में हूँ, मगर मुझे यूं फील हो रहा है जैसे वो सारी चीजें एक तरफ और जो आज मैंने सीखा है ये सारी चीजें एक तरफ है। और जो आपने स्क्रिप्ट को बनाने का एक जो पैटर्न और एक प्लान जो शेयर किया, वो बहुत जबरदस्त किस्म का पैटर्न है, और उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने से ये फील होता है कि इजीली किसी भी स्टोरी को बनाया जा सकता है, इजीली आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना ये इंफॉर्मेटिव सेशन था। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। होप सो कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, और आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं कोई नई नई चीजें लाता रहूं। आई एम रेडी फॉर इट एनी टाइम RCS के लिए, और फॉर द फिल्म, फॉर द सेक ऑफ फिल्म, फॉर द सेक ऑफ सिनेमा इन पाकिस्तान। आई एम हियर। प्लीज डू वॉच फिल्म्स। आप अपने लोगों को सराहें, अपने लोगों का काम देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुराद आपको कोई दोस्त होंगे, आप उनका काम शेयर करें। ट्राई टू स्प्रेड द वर्ड। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे हमारा आर्टिस्ट का एक मकसद ये भी है, पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को, जो लोग वाकई किसी अच्छे मकसद के लिए करें। ये नहीं कि बस कोई ऐसी फजूल सी एंटरटेनमेंट है जिसका कोई मकसद नहीं है और टाइम पास है। वॉच थिंग्स दैट गिव्स यू अ लेसन। इवन हॉलीवुड मतलब इसलिए अच्छा है कि हर मूवी में से को बहुत आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के निकलते हैं। तो मैं आई रियली होप कि पाकिस्तान भी ऐसी चीजें बनाए, एंड वी आर होपफुल फ्रॉम द पीपल लाइक कासिम, इंशाल्लाह विल बी सेइंग समथिंग। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी बताओ। वो सेशन से हटके है, मगर है ये फिल्म मेकिंग के हवाले से ही है। जी सर मैंने ये पूछना था कि पहले ना तकरीबन गुज़श्ता काफी अरसे से हम लोग सिर्फ वेडिंग की वीडियो फोटोग्राफी को डील करते थे। तो सर अभी हम लोगों ने ना अपना ये जो लोकल सिंगर्स हैं इनके ना सॉन्ग के शूटिंग का भी जो है वो कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। तो चूंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, मुझे इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं है, तो सर आप गाइड कर सकते हैं कि ये लोकेशंस वगैरह की कहाँ से मतलब पता चल सकता है, या अगर हमने पेड स्क्रिप्ट तैयार करवानी हो किसी से तो हम किससे कॉन्टेक्ट करें जिसको हम मतलब पे कर दें, वो हमें पेड स्क्रिप्ट रेडी कर दे या कुछ ऐसा?
या नहीं, पेड स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसकी म्यूजिक वीडियो होती है, म्यूजिक वीडियो होती है, इसको कहते हैं म्यूजिक वीडियो। आपने उसकी स्टोरी क्रिएट करनी होती है, वो आपके गाने पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या रिक्वायर कर रहा है। जैसे मैंने एक बनाई हुई है, आप सब देख सकते हैं, झलिया है, मैं लिख रहा हूँ झलिया बाय बिलाल मकसूद। मैं उसका डायरेक्टर भी था, कॉन्सेप्ट भी था, राइटर भी था। तो यू कैन गाइस गो एंड सी दैट, आई विल शेयर द लिंक एज वेल इन द ग्रुप। तो ये कमर्शियल काम है मुराद, और इसको आप इस तरह कर सकते हो कि आपके गाने पे डिपेंड करता है गाने क्या रिक्वायर कर रहा है। जैसे एक सूफी गाना है, उसको आप ले जाते हो दादा साहब के सामने, आप मोची की गलियों में। एक शाही गाना है तो आप ऑब्वियसली हवेलियों में ले जाते हो। तो गाने पे डिपेंड कर रहा होता है उसकी सारी प्रोडक्शन। तो सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा ये पाकिस्तान में कोई ऐसी मतलब लोगों का ग्रुप हो या कोई इन्होंने कोई एसोसिएशन कुछ ऐसा बनाया हो कि मीडिया हाउस है, मेरा अपना स्टार्टअप है, हम लोग करते हैं केयर टेक इस चीज को। We do make video films. अभी अब्बास अली खान, मुझे तो पता ही नहीं है कि लोकेशंस कौन सी, मैं तो जस्ट अपने सिटी की लोकेशंस को जानता हूँ, मगर ये इनफ नहीं है किसी भी अच्छे जो है ना सॉन्ग की वीडियो को शूट करने के लिए। तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मसला नहीं है, मुराद आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। बिल्कुल मुराद, व्हाई डोंट यू लीव योर कांटेक्ट नंबर इन चैट, ताकि हम आपको रिकॉर्डिंग इन केस यू नीड इट, और अगर कासिम आपसे कांटेक्ट कर लें या आप हम जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको कासिम का भी कांटेक्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप मजीद गाइडेंस ले सकें, बिकॉज आप तो डायरेक्टली रिलेटेड है इस फील्ड के साथ। तो इंशाल्लाह कासिम विल हेल्प यू, राइट कासिम? जी जी बिल्कुल, हाजिर हूँ मैं सबके लिए 24/7, मेरा घर यहाँ पे, मैं हाजिर हूँ। जिसको फिल्म के हवाले से कोई बात करनी है 24/7, कोई गुफ्तगू करनी है, या मतलब यू गाइस वांट टू डू एनीथिंग, you can go with it. अच्छा कासिम आपका वो आ गया, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर इट। इसको फुल स्क्रीन कौन करेगा? थैंक यू। This music video is done in 7 days only, Murad, for you. सर बस 7 दिनों में जाने दे सर जी। Promise. रिकॉर्ड टाइम है मेरा, 7 दिन में ये म्यूजिक वीडियो एडिट होके उसके जिस सिंगर के पास थी। सर 7 दिनों में आपने इसका वीडियो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया था या 7 दिनों में सर आपने इसकी ऑडियो वीडियो स्क्रिप्टिंग हर चीज मुकम्मल की थी? ये ऑडियो वीडियो एडिटिंग मैंने एडिट खुद किया हुआ इसको। ये 7 दिन में किया सर जी, जाने दें, ये कैसे पॉसिबल है? आप मतलब आज 7 लाहौर दिनों हैं, में ही वीडियो, रेकलेस मीडिया हाउस, हम लोग दैट्स व्हाई वी आर द रेकलेसली वी वर्क रेकलेसली। हमारा काम, हमारा सबसे बड़ी कमिटमेंट ही मार्केट में हम ब्रेक इस वजह से कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कमर्शियल 56 प्रोजेक्ट के इन द टाइम पीपल कांट इवन इमेजिन ऑफ इट। क्योंकि मेरा तो ख्याल है वो कंपोजिशन में ही काफी सारा टाइम लग जाता है। हमने तो यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करवानी हो तो हमें 20-22 दिन का टाइम मिलता है। नहीं उसकी वो मसला नहीं है। I can hear that a bit of it. Its original location. वैसे यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा, सब कुछ यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लिंक शेयर कर देना, हम सर्च भी इंशाल्लाह कर लेंगे बिकॉज़ वीडियो हमने देख ली है कि कौन सी है। Now 1 minute left. Thank you so much RCS again calling me, and I'm available for you guys. I'm available always for the film. Our thought के सिनेमा को इंशाल्लाह हम लोग आपको रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ इंग्लिश स्टूडियो का खैरमन प्रोडक्शंस पे पर्सनली, ताकि हम सिनेमा को गली कूचों में ले जाएं किसी तरह से इंशाल्लाह। At the last of the session, I want to say that make the things simple. Things are simple for yourself, for your coming generation. Make them simple as a drinking water. अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए सिंपल बनाना बहुत मुश्किल काम है बिकॉज हमें बचपन से शायद बताया जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड ही अच्छा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना अच्छा। हाँ यार, इनके लिए मुश्किल बहुत है, तो बिरयानी में आलू डाल देते हैं।
छोड़ थोड़ी दे। कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की मैंने बस। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए किसी भी चीज को सिंपल करना ज्यादा आसान है। जिस तरीके से सर कासिम साहब ने बड़े सिंपल और आसान तरीकाकार से हमें समझाया है कि दिस कैसे स्किल इज रेयर। पाकिस्तानी हाँ, कर लेते हैं जुगाड़ी होते हैं, कर लेते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आता है हमें, जब पता चल जाता है किसी चीज की इम्पोर्टेंस का, देन वी लर्न। है इंशाल्लाह कासिम से भी हमने लर्न किया। इस तरह के अब सेशंस कासिम साहब जरूरी मुझे हैं, इतने exactly। सर कासिम साहब मुझे इतने जुगाड़ी लग रहे हैं, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि ये मोटिवेशनल सेशन था, ये फिल्म मेकिंग का सेशन था, या ये सर ने इतने जबरदस्त अंदाज से सेंटर में हमें मोटिवेट भी किया है इधर उधर की एग्जांपल से। फिर उन्होंने बड़े सादा अल्फाजों से जो है वो हमें समझाया कि कैसे उसको मैनेज करना है। फिर उन्होंने वो जो उनका बीच बीच में वो जो इंटरेक्शन के लिए सबसे पूछते थे, ये तो बड़ा जबरदस्त था, ताकि मतलब ना दिमाग को जो है वो फोकस करने की आदत पड़ गई कि सर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर बहुत जबरदस्त मेथड था आपका सिखाने का। थैंक यू मुराद, थैंक यू सो मच। ये बस टीचर्स हैं मेरे, उनसे मैं सीखता रहता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ बात। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, नो मैटर व्हाई what they do, always do respect them. And thank you so much RCS again, thank you so much Nazia, Jahangir, Maruk, Thank you, Kasim. Thank you so much. Murad, everyone. Always a pleasure. Thank you, Kasim. Always here for you guys. आप लोगों को कभी करनी हो फिल्म पे डिस्कशन, कभी फिल्म पे कोई बात करनी हो, कभी भी कोई चीज फिल्म के बारे में पूछनी हो, मारुक एस्थेटिकली कोई चीज पूछनी हो, मुराद आपको कोई पूछनी हो, you guys will have my WhatsApp number, you will have my personal number, my personal email ID. Do it. सर मुझे तो काफी सारी चीजें पूछनी है, और मुझे तो सर आपसे मिलना भी है। जब आप फ्री हो, कोई वक्त हो आपके पास, तो इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह। बस अभी थोड़ा सा टीम के साथ आपसे मिलना चाहूंगा। मेरी टीम मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी जो है ना वो भी आपसे मिले, ताकि आप उनको भी थोड़ा सा गाइड कर दें कैसे मैनेज किया। इंशाल्लाह। कासिम मैं आपका नंबर आज इनको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है RCS, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट नेक्स्ट सेशन होगा हाउ टू शूट अ फिल्म इंशाल्लाह। यस, एंड हाउ टू क्रिएट इट ऑन द स्क्रीन, हाउ टू पेंट अ फिल्म। ओके ये 2 क्वेश्चंस होंगे।